विनोद जी, आपसे बातचीत तो शुरू करते हैं। आज तो लोगों को बड़ी चर्चा थी, बड़ी उम्मीद थी, बड़ी अटकलें लग रही थी कि भाई आज गृह मंत्री जी आएंगे, फिर वो अपनी बातों को रखेंगे और सबको इस बात का इंतजार था। क्या हुआ, क्यों नहीं आज वो है? कब क्यों नहीं आए तो वही जाने। लेकिन मैं जो है ये बताता हूं कि मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसमें उनकी किसी की रुचि अब नहीं बची है कि सरकार की ये संसद चले, जो 2 दिन बचे हुए हैं, जो कल और परसों का। इसीलिए जी। जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई अब हम चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष सदन में आए, सदन चलने दे, विपक्ष कह रहा है नहीं पहले वो स्टेटमेंट दें तब हम मानेंगे। अब इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हाँ इसमें कोई रास्ता ना निकल सके। और भाई अगर विपक्ष नहीं आता है तो सरकार अपनी तरफ से सदन शुरू करा दे और गृह मंत्री जी अपना बयान दे दें, तो अपने आप जो है मामला विपक्ष को आना पड़ेगा। और या विपक्ष ही कह दे अच्छा ठीक है बयान दीजिए, हम इसमें बहस करेंगे। तो अब मतलब कोई पेच ऐसा फंसा नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकार की भी नाक का सवाल बन गया है और विपक्ष की नाक का भी सवाल बन गया। सरकार चाहती है कि चर्चा अगर होगी तो उसमें वो झारखंड भी लेकर के आएगी, उसमें वो पुराने तमाम किस्से लेके आएगी। लेकिन वो चर्चा से बचना इसलिए चाहती है कि फिर वो पायलट गन का मामला आएगा, उस पर उसके सारे सबूत आ गए हैं, भले बट सरकार विनोद जी, उसका खंडन विनोद करे। जी माफ करेगा, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। कल मैं दरअसल किसी विपक्ष के एक नेता के साथ बैठा हुआ था, उनसे बातचीत हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी आएंगे? बोला हाँ, निश्चित तौर पर अमित शाह जी आएंगे। और वो भी कह रहे थे हम सब लोगों का मतलब विपक्ष इतना कॉन्फिडेंट था कि आज की तारीख यानी मंगलवार को अमित शाह जी सदन में आएंगे। और किरण रिजिजू का जो बयान था कि भाई वो आने के लिए तैयार है, बहस के लिए भी तैयार है, आप लोग हंगामा मत करिएगा। तो जब किरण रिजिजू सरकार ये कह रही थी, विपक्ष को इस बात का भरोसा, तब अमित शाह का नाना क्या आपको चौंकाता नहीं है? नहीं नहीं, कल ये देखिए ये आपकी बात हुई होगी दिन में। कल शाम को जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खड़गे जी मेरी की। मेरी बात विनोद विनोद जी, दरअसल दरअसल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देर रात हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा अच्छा, लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके बाद मामला तनातनी बढ़ गई है। जब तक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी तब तक कुछ बीच का रास्ता निकलने की थी और ये था गृह मंत्री जी आएंगे। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तेवर राहुल गांधी के थे, जो तेवर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिखाए, ये अंदाज सरकार को हो गया कि अगर गृह मंत्री आएंगे तो विपक्ष पूरी तरह हमलावर होगा, हंगामा भी करेगा और मतलब स्थितियां ऐसी गंभीर हो जाएंगी कि गृह मंत्री जी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो जो है उन्होंने एक रणनीति बदली। और रणनीति क्या बदली कि आज सारे सत्ता पक्ष के सांसद जो है प्ले कार्ड लेकर के वो बिल्कुल उस अंदाज में संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे जैसे विपक्ष वाले करते हैं। पहली बार मतलब 41 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए और मैंने पार्लियामेंट भी कवर की है, विधानसभाएं भी कवर की है, चुनाव दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की। और हमने कभी सत्ता पक्ष को संसद के परिसर में या विधान भवन के परिसर में प्ले कार्ड लेकर के विपक्ष के सामने प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा है। कभी कभार हाउस के अंदर, सदन के अंदर सत्ता पक्ष के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, व्यवधान करते हैं, ये तो होता रहा है। और ये भी हुआ है कि किसी अपनी मांग को लेकर सत्ता पक्ष के कुछ सांसद खड़े हो जाए और मांग कर रहे और लेकिन पूरा एकदम जैसे ऐसा लग रहा था जैसे आज भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल वो सत्ता में नहीं होके वो विपक्ष में है। जिस तरह वो नारे लगा रहे थे कि राहुल गांधी भागो मत, सामने आओ, ऐसा लग रहा था राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए और बीजेपी विपक्ष में है और कह रही भागो मत सामने आओ। मतलब वो दृश्य उस तरह का था। तो ऐसा दृश्य जो है तभी होता है जब बातचीत की और मामला सुलझने की गुंजाइश पूरी खत्म हो गई हो। और वही हुआ आज। तो कल की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो तल्ख तेवर और आक्रामक तेवर राहुल गांधी के दिखाई पड़े और उन्होंने कहा कि इन 3 बातों से अलावा कोई बात होगी ही नहीं। गृह मंत्री बयान दे कि किसने आदेश दिया, उन्हें पता था कि नहीं पता था, अगर उन्होंने आदेश दिया तो वो जिम्मेदार है, अगर उन्हें नहीं पता था तो वो अच्छा भया योग्य है, इसलिए वो पद के लायक नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री माफी मांगे। और तीसरा जो है एक और मुद्दा था, कौन सा था शायद, तो एक तो ये हो गया चढ़ावा चोरी, चढ़ावा चोरी। चढ़ावा चोरी। चढ़ावा चोरी के मामले में सरकार जो है सीधी स्पष्ट करे। अब चढ़ावा चोरी जो है वो अखिलेश जी का कोर मुद्दा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। क्योंकि शिक्षा का मुद्दे को राहुल गांधी ने अपना कोर मुद्दा बनाया हुआ है, अखिलेश जी ने चढ़ावा चोरी को कोर मुद्दा बना लिया है। और दोनों ही दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, विपक्षी
खेमा जो है उसकी एक तरह से धुरी है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चढ़ावा चोरी भी उतना महत्वपूर्ण है और शिक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। और सरकार की समस्या ये है कि सरकार दोनों पर बचाव की मुद्रा में है, रक्षात्मक मुद्रा में है। चढ़ावा चोरी पे वो ज्यादा से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश जो अयोध्या की पुलिस ने जो कार्रवाई की है वही उसके बाद बताने के लिए है। लेकिन उसमें सरकार गिरेगी कि भाई जो बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई, उसका कोई इसके पास वो नहीं है। और छात्रों वाले मामले पे पैलेट गन से लेकर के और बिहार में AK-47 ताने जाने और लाठीचार्ज और ये सारे चीजें जो है वो सब विपक्ष के तरकश में तीर की तरह हैं। उसका कोई बहुत क्रेडिबल जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि पैलेट गन को पहले सरकार ने जी तो डिनाई किया कि चली नहीं, फिर हुआ कि कोई गोली नहीं चली, कोई गोलीबारी नहीं हुई, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। लेकिन अब सबूत आ गए। पहले तो राहुल गांधी उस लड़के को बच्चे को ले आए थे, उसके बाद अब RTI में साकेत गोखले की जो RTI में वो 10 मामले से आ गए, 9 मामले लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल से और एक सफदरजंग से, जिसमें बाकायदा उन्होंने RTI के जवाब में दिया पैलेट इंजरी हुई है। तो अब ये सबूत सब सामने है। ऐसे में सरकार भी बचना चाह रही है और विपक्ष भी चाह रहा है कि किसी तरह वो बजाय चर्चा के वो हावी रहे और ये रहे कि देखो सरकार जो है भाग रही भाग रही भाग रही। कुल जी मिला के ये है। और विपक्ष चाहता है 2 दिन निकल जाए तो जो उनके सरकार के जो बड़े मुद्दे हैं, डिलिमिटेशन बिल और ये FCRA वगैरह, वो वैसे ही जो है वो नहीं आ पाएंगे। FCRA को लेकर तय हो गया है तो JPC में जाएगा। बाकी बड़ा जो मामला है उसका इंतजाम शायद अभी हो नहीं पाया है, भले ये बट सर सूत्रों के हवाले से खबर दी जाएगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.